ना करता ना कर सकूं, ना कुछ करने कारण करावण पिता आप हो, मौत जोग संजो। कि जीव के बस का कुछ नहीं है, इसीलिए कहा है ना करता ना कर सकूं, ना करने के योग, ना तो मैं करने के लायक हूं ना कुछ कर सकता हूं। करण करावन पिता आप हो, कि हे सतगुरु आप ही हो करने करने वाले। मौज जोग संजोग, आपकी मौज आपकी मेहर आपकी दया होगी तभी संजोग बनेंगे, तभी काम बनेंगे। यही बात महाराज चरणदास जी ने अपने सतगुरु की महिमा में कही कि तुम साहिब करतार हो, हम बंदी थे। करतार मालिक को कहा है, और सिख धर्म में तो करतार को ही सब कुछ माना गया है। सत करतार वही है जो कुल मालिक है। तो यही बताया कि तुम साहिब करतार हो, हम बंदी तेरे। हम तो आपकी दया में रहते हैं, आपकी मेहर में रहते हैं। जैसे आप हमें चलाओगे वैसे हम चलेंगे। दसों गवारा मैल है सब गंदम गंदा। हर जीव के 10 द्वार हैं, और सही मालूम तो यह है कि 9 द्वार तक तो जीव भटकता ही रहता है, और जो 10वां द्वार है जब खुल गया तो बस सब कुछ बच जाता है। 10वां द्वार मैल है सब गंदा गंदा, उत्तम धारा नाम है। यहाँ यही महिमा सतगुरु की गाई है कि जो नाम आपने हमें बताया है वही उत्तम है, सबसे बड़ा है। उत्तम धारा नाम है, बिसरे सो अंधा। अगर नाम से कोई बिछड़ गया तो अंधे के बराबर है, कोई रास्ता नहीं रहेगा उसे। इसीलिए हर संत ने हर महात्मा ने ये बात बताई। परमपिता मंगलानंद जी साहब ने कहा है, हाँ दया हुई मौका मिला, हीला मेरी भूम, मरण कहे मौका महात्मा जी ने बताया है कि सबसे बड़ी दया तो उस मालिक की है जिसने ये मनुष्य का चोला दिया। कहो ये नर नारायणी दे दी, जिसमें जीव सतगुरु की शरण में जाके उसकी दया मेहर में रह के मालिक की बंदगी कर सकता है, भजन कर सकता है, और इस भवसागर को पार कर सकता है। ये सबसे बड़ा एक फूल खिलने वाली बात है। और फिर बताया कि मगन का है मौका डरना। अब एक बहुत अच्छा मौका मिला है मनुष्य का सेवा, जिसमें अपने जीव का भला कर सकता है, वरना तो फिर 84 के चक्कर में जाना, पल्ले गले फिर कुछ हासिल नहीं। इसलिए महात्मा जी ने इशारा दिया है, चेतावनी दी है कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है कि सतगुरु के हुक्म में चलो, उनके रजा में रहो, तभी तुम्हारी बात बनेगी। तुम साहिब करतार हो, हम बंदी थे। गुण तो मुझ में है नहीं,
मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है कि जिसकी मैं कहूं कि मेरे अंदर कोई बात है। अवगुण बतेरे गुण तज के अवगुण किया, अवगुण बतेरे अवगुण बहुत है, क्योंकि हर आदमी आज ईर्ष्या, एक दूसरे को देख के राजी नहीं, द्वेष भी है, हर किसी से भाई भाई से द्वेष रखता है। और मैं तो यही अर्ज करता हूं कि मुझ पर दया करेंगे। तुम्हारे से मैं कोई बात छुपा नहीं रहा है मेरे वाले, क्योंकि आप सब जाननहार हो। मेरे घट घट की, मेरे हृदय की जो बात है उसको जानते हैं। तुम साहिब करतार हो, हम बंदी तेरे। रोम रोम गुनाहगार है मेरा, तो रोम रोम, रोम बाल को कहते हैं, देखो शरीर पे कितने बाल। तो यही अपने सतगुरु के प्रति कहा है कि रोम रोम गुनाहगार है, बख्शो मुझे, माफ कर दो, मुझ पे दया कर। और इसीलिए हर संत महात्मा यही कहता है कि मैं तो अवगुणहार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी अपने बारे में कहा है, अवगुणहारा कई जन्म का कर दो माफ कसूर, कि मैं तो जन्म जन्मांतर से अवगुणों में भरा हुआ हूं, वो माफ कर दो। सतगुरु ही है जो जीव को क्षमा कर सकता है और उसे सही रास्ते पे ला सकता है। तुम साहिब करतार हो, हम बंदी तेरे। रहम करो रहमान में हूं दास तिहारी। रहम करने की बात, दया करने की बात कही है। रहमान उस मालिक का नाम है कि मैं आपका दास हूं। रहम करो रहमान मैं हूं दास तिहारी। भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन न चवा। मैं तो सिर्फ एक बात मांगता हूं, ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कुछ शौहरत चाहिए। मैं तो आपसे सिर्फ भक्ति का रास्ता मांगता हूं, भक्ति का मार्ग मांगता हूं, ताकि आवागमन के चक्कर से बच जाए। ये आवागमन क्या है? 184 में जीव जन्म लेता है, भरमता रहता है, तो अपने सदगुरु से यही अर्ज की है कि मुझे तो भक्ति का मार्ग दो। मैं तो इस आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे और जहां आपका स्थान है वो निज धाम है, वहां पर पहुंच जाए। अपने सतगुरु की महिमा गाते हुए चरणदासी ने कहा है, गुरु सुखदेव उबार लो, उबार लो, मुझ पे दया करके मुझे इस नरक से उठा लो और अपने शरण में ले। गुरु सुखदेव उबार लो, अपना कर ले, जो मुझे अपना बना लो। चरणदास गरीब को, मैं तो गरीब हूं। चरणदास जी कहते हैं, मैं तो आपका सेवक, अपना कर लीजिए, मुझे अपना बना लो। मैं आपकी शरण में रहूंगा और जैसे आप हुक्म देंगे उसके मुताबिक करूंगा। और इस तरह सतगुरु के शरणागत होकर ही जीव कुछ पार पा सकता है, वो कोई रास्ता नहीं। तुम साहिब करतार हो, हम बंदी तेरे। रोम रोम गुनाहगार है, बख्शो आना।